Welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई। Students, today we will continue third chapter of history, the Sultans of Delhi. Razia. Iltutmish chose his daughter as his successor instead of any of his sons. इल्तुतमिश तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो जो इल्तुतमिश था उसने अपने सक्सेसर के रूप में अपनी बेटी रजिया को चुना और अपने किसी भी बेटों को नहीं चुना, बिकॉज ही फाउंड देम इनकैपेबल टू रूल। उसको लगा कि वो लोग योग्य नहीं हैं। शी वॉज अ ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड जस्ट रूलर। वो बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और न्याय करने वाली शासिका थी। शी रोड हॉर्सेज एंड लेड हर आर्मी इन बैटल्स। वो घोड़ों पर चढ़ती थी और साथ ही साथ में अपनी सेना का नेतृत्व करती थी युद्धों में। शी इवन ड्रेस लाइक अ मैन, और यहाँ तक कि वो आदमियों की तरह ड्रेस पहनती थी। शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द मिडल वर्ल्ड, और वो पहली और आखिरी ऐसी महिला थी जो कि मुस्लिम शासिका थी। द नोबल्स नॉट एक्सेप्टेड हर एज सुल्तान, लेकिन नोबल्स जो अमीर थे उस समय उनको सुल्तान के रूप में वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। द रीजन वॉज दैट शी वॉज अ वुमन एंड इन दोज डेज अ वुमन हैड नो राइट टू बिकम रूलिंग अथॉरिटी, क्योंकि वो एक महिला थी और विमेन्स को उन समय में रूलिंग करने की अथॉरिटी नहीं प्राप्त थी। अल्टीमेटली शी वॉज किल्ड इन AD 1240, और लास्ट में उसको मार दिया गया नियर अबाउट 1240 में। फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287। बलबन वॉज एन एक्सपीरियंस एंड कैपेबल रूलर। बलबन जो था बहुत ही अनुभवी और बहुत योग्य शासक था। ही वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू स्ट्रेंथन हिज पोजिशन एज अ किंग। वो अपने राजा के रूप में अपनी पॉलिसी, बहुत अच्छी पॉलिसी और अपने शक्तियों को संभालने वाला या दर्शाने वाला बहुत ही अच्छे रूप में जाना जाता था। उसने कुछ खास चीजों को अपनी पावरफुल बढ़ाने के लिए यूज किया था। फर्स्ट डिफीटेड मेनी लोकल रूलर। सबसे पहले तो उसने जितने भी लोकल रूलर्स थे उन सबको डिफीट किया, हराया। डेराइव पावर बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। द रूलर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उसने कहा कि जो अर्थ है उस पर, यानी कि पृथ्वी पर गॉड जो है वो एक राजा होता है, इसलिए मेरा सम्मान तुम एक गॉड की तरह करो। He established an efficient spies system. उसने अपने पास कुछ जासूसों को रखा जिससे कि वो उनको पूरे राज्य की सूचना आकर देते थे। Had a stern sense of justice. उसके पास न्याय का बहुत ही तेज दिमाग था, हमेशा जस्टिस करता था लोगों के साथ। और साथ ही साथ में बलबन डेड हो गया 1287 में। In 1290 the Delhi Sultanate passed into the hands of new dynasty, और 1290 में जो दिल्ली सल्तनत थी वो नई डायनेस्टी, नया राजवंश आ गया, उनके हाथ में वो चली गई। वो था खिलजी डायनेस्टी। फर्स्ट रूलर था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी असेंडेड द थ्रोन इन 1290 एट द एज ऑफ 70। जब वो 70 साल का था तब वो थ्रोन पर यानी सिंहासन पर बैठा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। वही खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। ही वॉज काइंड हार्टेड एंड जनरस पर्सन। बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। और टेकिंग एडवांटेज ऑफ जलालुद्दीन जनरसिटी, हिज एम्बिशियस नेफ्यू अलाउद्दीन ट्रेचरसली मर्डर्ड हिम एंड असेंडेड द थ्रोन। और इसी बात का फायदा उठाकर, मतलब उसके साधारण या उसकी सीधेपन का फायदा उठाकर उसके एक नेफ्यू यानी भतीजे अलाउद्दीन ने उसको विश्वासघात से उसको मार डाला और खुद सिंहासन पर बैठ गया। अब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड श्यूड एडमिनिस्ट्रेटर। अलाउद्दीन एक बहुत ही महान शासक था और साथ ही साथ में एक बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी था। ही ड्रीम्ड ऑफ कन्करिंग द होल वर्ल्ड। उसका सपना था कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को जीते। ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेकंड अलेक्जेंडर। वो अपने को सेकंड अलेक्जेंडर कहलाता था और इसीलिए उसने अपना नाम सिकंदर सानी भी रखा था। और ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिफेंस फ्रॉम द मंगोल इन्वेशन, और उसने मंगोलों से बचने के लिए कई पॉलिसी अपनाई थी। ऑल्सो ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, और साथ ही साथ उसने अपने राज्य को बढ़ाने की पॉलिसी भी अपनाई थी। द सल्तनत रीच्ड एट द न्यू हाइट्स एट द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी था राजा, उस समय जो सल्तनत पीरियड था वो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचा। उसने कुछ खास काम किए थे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, मालवा, राजस्थान, देवगिरी, वारंगल एंड देव समुद्र।
द्वार समुद्र, इसने कुछ इन सब इंसानों को जीता था। मेजर्स टू प्रिवेंट रिबेलेंस एंड रिस्ट्रिक्टिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ नोबल्स, उसने नोबल्स के इंटरमिक्सिंग होने यानी कि आपस में एक दूसरे से मिलने को रोक रखा था, मना किया था। रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, कुछ खास चीजों के या जो खास चीजें जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होती हैं उनके दामों को उसने फिक्स किया था। इंट्रोड्यूसिंग हुलिया इन द आर्मी, और अपने आर्मी में हुलिया सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ में ऑर्गेनाइज किया था एक स्पाई सिस्टम को, यानी कि जासूस व्यवस्था को। एडी 1320 पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई और उसके बाद 1320 में जो ये पावर थी वो गयासुद्दीन तुगलक के पास चली गई, जो कि फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का।